गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा बोर हो गए शायद ईरान से, तो अभी चलो टैरिफ ही खेल लेते हैं। पहले तो उसी पे बात कर ले। आज सुबह जो पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2026 से जो जेनेरिक ड्रग्स अमेरिका में लाए जाएंगे उन पर अगले 2 सालों के लिए कोई टैरिफ नहीं लगेगा, जीरो टैरिफ। 1 अगस्त 2028 से वो टैरिफ की दर जो है बढ़ाकर 100% कर दी जाएगी और 1 अगस्त 2029 से फिर वो टैरिफ की दर जो है उसे बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में लिखा। साफ भी किया कि ये जेनेरिक फार्मा का प्रोडक्शन यूएस में बढ़ाने के लिए और जो फैसिलिटी कंपनियां यहाँ पर फैसिलिटी वगैरह नहीं बनाएंगी उनको पिनलाइज किया जाएगा वगैरह वगैरह। और पहले जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे वो सारे पेटेंटेड ड्रग्स जो है, इनोवेटिव ड्रग्स जो है, बड़े ड्रग्स जो है उन पर जो पॉलिसी है, नहीं वो पॉलिसी अभी भी कायम है, वो पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हेडलाइन में लिखा नेगेटिव खबर, इसको कैसे रीड करूं? दोनों 2 साल के लिए तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं, क्लैरिटी आ गई, कोई अगर आप इस बीच आप जेवी स्टिच कर लो, वहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, और 2 साल बाद तो ये जो फोटो दिख रही है शायद दिखे ही ना। उसको आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। पहली बात दोनों तरफ है, क्योंकि एक तो ये नेगेटिव आप कह सकते हैं, ठीक है सेंटिमेंट नेगेटिव है, लेकिन दूसरी तरफ काफी सारी हमारी कंपनी, हाँ एक क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ अब 2 साल के लिए कोई टैरिफ लगने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि काफी सारी हमारी खुद की कंपनियां हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पहले से ही है यूएस में, तो इसे दोनों तरफ से शायद देखा जा सकता है। अब किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये तो बाजार ही बताए, लेकिन कल बाजार का सेशन तो अच्छा था यूएस के बाजारों का। चिप्स शेयरों में कल खरीदारी देखने मिली दूसरे दिन लगातार, और फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो बेयर मार्केट में चला गया था उसमें कल 5% की तेजी देखने मिली। सभी मोमेंटम स्टॉक्स जो है, माइक्रॉन, एसके हाइनिक्स के एडीआर, सभी में कल 11 से 15% की तेजी देखने मिली थी कल के सेशन में। और वो इसलिए क्योंकि यूबीएस ने कल एक नोट में ये लिखा है कि मोमेंटम स्टॉक्स में जो ये गिरावट चल रही है वो खत्म होने की कगार पर है और उसमें खरीदारी की जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो हेज फंड्स हैं उन्होंने सारे अपने जो रिस्की पोजीशंस है वो कम किए हैं, 5% ऑफ देयर ग्रॉस मार्केट वैल्यू से कम हुए हैं, और ये जो है अप्रैल के बाद की सबसे लोएस्ट नेट पोजीशनिंग इन सभी चिप शेयरों में देखने मिली है। तो उन्होंने काफी सारे नाम भी सुझाए हैं, सैनडिस्क है, ब्रॉडकॉम है, ऑरेकल है, सभी शेयरों में कल अच्छी तेजी देखने मिली। और बाजार भी कल तेजी के माहौल में था, बावजूद इसके कि तेल की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही है। $92 पर अब ब्रेंट कामकाज कर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप से जब ये हाउथी जो नाकाबंदी कर रखी है उन्होंने, उसकी बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भी कि अगर हाउथियों ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो यूएस इसका भी जवाब देगा। और ईरान जो है वो डेस्परेटली हमसे मिलना चाहता है, लेकिन हम उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है तब तक जब तक वो मीनिंगफुली हमसे मिलकर बातचीत नहीं करना चाहते और अपने बातों पर अमल नहीं करना चाहते। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात के लिए भी जो है फिर से उन्होंने ये धमकी दी है कि जो पिकैक्स माउंटेन है, जो यूएस समझता है कि एक न्यूक्लियर साइट है ईरान की, वहां पर हमला करेंगे। और यूके के कुछ एयरबेसेस को अब इस्तेमाल करने की इजाजत यूके ने दे दी है उनके नए प्रधानमंत्री ने। पहले तो केयर स्टारमर ने तो मना कर दिया था, अब नए प्रधानमंत्री ने इजाजत दे दी है, ये न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही है। तो अब जो है पीट हेग्सेथ जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने ये कल साफ किया कि $37.5 बिलियन का खर्च हो चुका है अब तक ईरान वॉर में, और डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन और $67 बिलियन की आवश्यकता है। अब जंग जीत गए तो और पैसे क्यों चाहिए इनको, तो ये पैसे मांगने गए थे कल वहां पर कैपिटल में। और प्राइजेस इसलिए भी बढ़ रही है तेल की क्योंकि काफ़ी सारी जो 3 जहाज़ जो है कल रेड सी में हाउथियों की धमकी के बाद यू टर्न मारकर वापस चले गए। उनमें से एक जहाज़ तो भारत आ रहा था 7 लाख बैरल लेकर तेल के, और 2 मिलियन बैरल तो क्रूड के, सऊदी क्रूड का चीन जा रहा था, वो जो है वापस यू टर्न मारकर निकल गया। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, अब तक इस बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक आई नहीं है। और गोल्डमैन सैक्स ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह से डिसरप्शंस जारी रहे तो तेल की कीमतें चौथी तिमाही आते आते $120 तक जा सकती है, जबकि ये उनका बेस केस नहीं है। उनका बेस केस अभी भी यही है कि $80 से $85 के बीच में प्राइसेस बनी रहेंगी साल खत्म होते होते। आज जैसे आशीष भी कह रहे थे एक बड़ा रिजल्ट हैवी डे है, आज से बिग टेक के इम्तिहान शुरू होते हैं। अल्फाबेट के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, फिर आईबीएम के नतीजे आएंगे। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई थी 25% स्टॉक गिर गया था, तो आईबीएम के नतीजे आज है, जी वर्नोवा के नतीजे आज है, टेस्ला के नतीजे आज है। तो उन सब पर बाजार की नजरें होंगी, तेल पर बाजार की नजरें होंगी, और अगला टैरिफ कदम डोनाल्ड ट्रंप क्या उठाएंगे इस पर बाजार की नजरें होंगी।